एकनाथ जी, स्वामी श्री एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के अपने सर पर रख करके रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम उस गंगोत्री के जल से स्नान करने के लिए जल लेके आ रहे थे। गंगोत्री से रामेश्वरम कितना लंबा मार्ग रास्ता, और सर पर घड़ा रख करके वो जल लेके आ रहे थे। पूरा रास्ता महीने भर में पार किया, और जब रामेश्वरम पहुंचने वाले थे उससे पहले एक जंगल पड़ा। उस जंगल में रुके, और रुके तो क्या देखते हैं, एक गधा प्यासा, एकदम प्यास में पड़ा हुआ था, हाँप रहा था, सांस नहीं आ रही थी। किसी ने राह चलते ने बताया, महाराज कई दिन से ये भूखा प्यासा पड़ा है, जरा इसको आज जल नहीं मिला, पानी इसके भीतर तो मर जाएगा। जैसे भगवान एकनाथ ने सुना कि इसको प्यास लगी है, ये जल चाहिए, मर जाएगा, सो उन्होंने अपने घड़े से जो गंगा जल भर के लाए थे ना स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। अब राहगीर ने कहा, राम राम राम, ये क्या कर दिया आपने? अरे इतनी दूर से मेहनत करके आप चल करके आए और आपने इस गधे को पानी पिला दिया। और रामेश्वरम भगवान को क्या चढ़ाओगे, किसका अभिषेक करोगे आप? तो एकनाथ भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि भैया, अगर मुझे मेरी नजरों को इस गधे में अपने रामेश्वरम भगवान नहीं दिखे ना, तो पक्का कह रहा हूं मुझे वहां जाकर के भी मेरे भगवान नहीं दिखने वाले, वहां जाके भगवान नहीं मिलने वाले। इसमें भी तो मेरे भगवान है, ये सोच के मैंने जल पिला। और जैसे ये बोला ना एकनाथ जी, गधे से स्वयं श्री रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। जो परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि हमको कहाँ कितना, हमको एक मंदिर की बाउंड्री में बांध के रख रखा है कि यह सारे जगत में हमको देखता है। बोले वाह वाह, आज एकनाथ जी आपने बड़ा, अब देखो ये जीवों के प्रति आनंद देने की जो भावना है वही हमें भक्त बनाती है, वही हमें भगवान की कृपा दिलाती है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर, यही मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु की तैयारी और कोई नहीं। वैसे तो कौन मरना चाहता है? अपनी मर्जी से तो कोई दुनिया में अगर भगवान ये मर्जी हमारे हाथ में दे देते ना, तो आदमी को खींच खींच के मरघट ले जाना पड़ता, अर्थी से उठ जाए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। मरने से डरते तभी तो हम सारे कितने सारे काम करते। भगवान हमको मरण आने वाला इसकी चेतावनी देते, बाल सफेद कर दिए। ये भगवान ने वार्निंग दे दी कि भैया सावधान, अब तुम्हारा समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले तो यही लक्षण होते थे बुढ़ापे के, अब तो खैर कलयुग है, अब तो कुछ भी हो सकता, तो बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। पर पहले यही लक्षण था, बाल सफेद मतलब बुढ़ापा निश्चित, अब मृत्यु की तैयारी। पर आदमी मृत्यु की तैयारी की तरफ ध्यान नहीं देता, उससे बचने का ध्यान दे लेता है। जा करके ब्यूटी पार्लर में लाल हरे पीले काले सब करवा लेगा और सोचेगा बच गए हम। पर ठाकुर जी कहते बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगली बार भगवान क्या करते, अगली बार आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है। आजकल और टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, आजकल चश्मों की भी जरूरत नहीं, वो लेंस आ गए हैं, वो आंख में लगा लेते, पता ही नहीं लगता कि ये बेचारा ये दिखता नहीं इसको। तो भगवान ने दोबारा संदेशा भेजा, नहीं सुना, नहीं देखा उस संदेश। भगवान तीसरा संदेशा भेजते हैं। तीसरा संदेशा क्या भेजते हैं बताइए? तीसरा संदेशा भेजा है, जो बत्ती सी खिल रही है ना ऐसे, ये सबरी एक एक करके झड़ जाती है, सब एक एक करके संग छोड़ने लगते, सब विदाई ले लेते हैं। भगवान कहते हैं तूने खूब गट्टे की सब्जी खाई, बाटी खाई गर्मा गर्म, चूरमा खाया, पिज्ज़ा बर्गर खाया,
अब दलिया खा, खिचड़ी खा और हरि गुण गा। पर ऐसे कैसे हार मान लेंगे हम कि हम बूढ़े हो गए हैं। तुरंत दांतों वाले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएंगे और पहले से भी बढ़िया चमचमाते भई एकदम सफ़ेद ट्यूबलाइट जैसे चमकते भई दांत लगवा लेंगे। पर अंत में ठाकुर जी कहते, मैं तुझे इतनी चेतावनियाँ दी, इतनी वार्निंग दी, तू समझा नहीं। फिर अगली बार तो सीधा फिर संदेशा नहीं, फिर तो बुलावा आएगा। और बुलावा जब आता ना तो फिर इंसान कहता, अरे पता ही नहीं मौत कब आ जाए। कब नहीं, भगवान ने बार बार तुमको सावधान किया था कि सावधान हो जाओ, और तुम हुए ही नहीं। मृत्यु को याद रखना बहुत आवश्यक है। जो कभी मृत्यु को नहीं भूलेगा ना, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सावधान रहेगा। क्योंकि मृत्यु के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा हमारा। इसलिए राजा परीक्षित जो आज मरणासन मृत्यु के घाट पर बैठे हैं, जिसको पता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है शेष, अब 7वें दिन मुझे जाना है, ऐसा क्या कर लूँ जो इन 7 दिनों में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और तब शुकदेव गोस्वामी वहाँ पधारे। व्यास पुत्रो व्यास नंदन 16 वर्षीय शुकदेव। और जैसे श्री शुकदेव जी आए, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए। सब ने सम्मान किया, लेकिन शुकदेव जी को सम्मान का कोई ज़्यादा प्रसन्नता नहीं। साधु कौन जो ना किसी के अपमान से दुखी हो जाए और ना सम्मान से एकदम फूल जाए, वो साधु। माला पहना दो तो भी राजी ना हो, और गाली दे दो तो भी दुखी ना हो। ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। एक साधु का लक्षण भागवत जी में बताए हैं। वैसे तो हर शास्त्र के अलग लक्षण है, पर भागवत जी के अनुसार साधु का लक्षण यही है, शांत, जो शांत हो, जो तितिक्षवः कारुणिका, करुणा से भरा हुआ हो, सुहृदा सर्वदेही नाम, सब में भगवान को देखे। और साधु का एक सबसे बड़ा लक्षण, साधु का कोई शत्रु नहीं होता, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता। साधु किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। भले दुनिया साधु को अपना शत्रु माने, दुनिया ने माना है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। सास ने माना कि यह दुश्मन है, इसे हमारे घर के कुल खानदान को नष्ट करने आई है, पर मीरा ने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना, शत्रु नहीं माना। कोई कितनी भी निंदा करे, निंदक को कभी भी साधु अपना शत्रु नहीं मानता। एक चरणदास जी का भाव है। चरणदास जी एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि भैया साधु वो होता है जो निंदक को, उसकी बुराई करने वाले को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है। बात सुनने में बड़ी आसान लगती है, पर जब अपने पर आएगी ना, को पता चले ये हमारी बैठ के बुराई कर रहा था, तो लठ लेके तैयार हो जाएंगे मारने। हमारी बुराई कर रहा है, अच्छा। लेकिन संत महापुरुषों की दृष्टि से देखो ना, तो निंदक से बड़ा दुनिया में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं हो सकता। और यहां तक कह दिया निंदकः सुकराश्चैव। कह रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान ने 2 ही सृष्टि सबसे सफल बनाई है, सबसे अच्छी, एक सूकर और एक निंदक। दोनों में फर्क क्या है? सूकर जो होता है वो खा के चाट करके मल साफ करता है, और निंदक बुराई करके जीभ से, जब कोई तुम्हारी बुराई करता ना, इसका मतलब बुराई करके जिह्वा से तुम्हारे सारे पापों को चाट रहा है, तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर रहा है।
ताली तो बजाई, पर वही वाली बात है, कोई निंदा अगर की ना किसी ने तो घबरा जाते हैं एकदम, हमारी बुराई कर रहा है। हाँ, समय लगेगा इस बात को समझने में, पर जब समझ गए तब समझ आए भैया निंदक हमारी बुराई कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, मतलब सब पाप खत्म, यही धरती पर ही हिसाब खत्म होता जा रहा है। चरणदास जी कहते हैं, पाछे निंदा करी अग धोवे, सुन मन मिटे विकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनार। जैसे सुनार सोने को ताप में गर्म करके चमकाता है ना, वैसे निंदक हमारी निंदा करके हमें और उज्जवल बनाता है। इसलिए चरणदास जी कहते हैं, निंदक के चरणों की स्तुति करो वो बारंबारा, चरणदास कहे सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। तो ये बात है तो बड़ी गंभीर, पर जो समझ गया सो समझ गया। हम प्रशंसा में ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई हमारी बड़ाई कर, आहा ये बड़ा अच्छा इंसान है, हमको कह रहा है वाह 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 कितने अच्छे हो आप, हमको लगता हाँ सही में हम बड़े अच्छे हैं। और उस वाह वाह में फिर अभिमान का गुब्बारा फूल जाता है भीतर। महापुरुष कहते, जब कोई तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा करो तो कान बंद कर लो कि ये तुम्हारे कान में जहर घोल रहा है। पर उल्टा है, प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, हमें लगता अमृत समान है। लेकिन साधो ना प्रशंसा से ना अपमान से उससे कोई लेना देना नहीं। सुखदेव जी आए, सब आसन से खड़े हो गए, सुखदेव जी चुपचाप आकर के आसन पर विराजमान हो गए। बड़े बड़े महापुरुष बैठे, पिता वेदव्यास जी भी सुखदेव जी को देख के खड़े हो गए, क्योंकि ज्ञान का सम्मान है ना, आयु का नहीं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। बड़ा अच्छा प्रश्न किया राजन आपने, बड़ा सुंदर जिज्ञासा। जब सुनने वाला अच्छा हो तो कहने वाले का हृदय भी एकदम आनंद में डूब जाता है कि अब भैया ये डूब के सुनेगा तो हम डूब के कहेंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने फिर राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। कथा सुनाने की तैयारी हुई थी कि देवता आ गए अमृत लेके। सुखदेव जी ने उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि कथा के आगे सब तुच्छ है, छोटा है, इसलिए देवताओं को वापस कर दिया। सुखदेव जी ने कथा सुनाई और इतने आनंदित हुए सुखदेव जी कथा सुनाने में, मंगलाचरण करना ही भूल गए। चौथे अध्याय में जाके मंगलाचरण किया सुखदेव जी, सीधी कथा शुरू कर दी। सबसे पहले श्री सुखदेव जी सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाते हैं। सद्यो मुक्ति माने जीव के पास जीव भगवान के पास जाता है तो सब अलग अलग उद्देश्य लेकर के जाते हैं। किसी को भगवान से धन चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को पद चाहिए, पर असल भक्त कौन, जिसको भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान से उसको बस भगवान चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मांग अच्छी रखनी चाहिए, भगवान से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। मांगो तो भक्ति मांगो बस, इसके अलावा कुछ मांगोगे तो मांग व्यर्थ हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। पर हम तो मांगने में इतने चतुर चालाक है ना कि पूछो नहीं। एक बार क्या हुआ, एक सास और बहू थी, तो सास और बहू दोनों ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। बहू ने भगवान के सामने खड़ी थी, तो भगवान ने बहू को कहा कि वरम ब्रूहि, वरदान मांग। और बहू तैयार होके आई थी कि ये मांगूंगी ये मांगूंगी। तो भगवान ने कहा देख मांग तो कुछ भी ले, पर ये ध्यान रखना तू जो भी मांगेगी तेरी सास का अपने आप उसका दोगुना होके मिल जाएगा। अब तू मांग क्या चाहिए। अब कलयुग की चतुर बहू थी, पहले बोली हे प्रभु मुझे अरबों की संपत्ति दे दो। भगवान बोले वाह बड़ी अच्छी बहू है, अब इसके पास 1 अरब की आई तो सास की 1 अरब की और आ जाएगी, उसके पास और बढ़िया, तो अच्छी मांग कर रही है। और क्या चाहिए, दूसरा वरदान बोले दूसरा वरदान प्रभु ये दे दो कि
हम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाएं। अब ये सुंदर बनी तो सास और डबल सुंदर बन गई। तीसरा बोल, अंतिम फाइनल वाला, तो नेक्स्ट सोच समझ के बोली कि प्रभु हमको बड़ा माइनर सा एक हार्ट अटैक दे दो। यहाँ माइनर और वहाँ मेजर, और उसकी जितनी संपत्ति सो हमारी, और काम बन गया। ऐसे ऐसे मांगने के लिए बुद्धि चतुरता लगाते हैं भगवान के, सब भगवान को ठग लेते हैं आजकल लोग। भगवान भी बेचारे देखते रह जाते हैं कि ये कलयुग का आदमी, इसमें इतनी बुद्धि आई कहाँ से। भगवान तक को नहीं छोड़ते। बाहर से तो हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हे मेरे 33 करोड़ देवी देवता कुछ नहीं चाहिए, वह एक एक रुपया दे दो 33 करोड़, उसी में काम बन जाए। ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ज़्यादा नहीं मांगना हमको। पर भगवान का भक्त भगवान से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगता। वो उसका मन ही नहीं करेगा कभी मांगने का, उसकी इच्छा ही नहीं जगेगी कि ये सब दे दो वो सब दे दो, केवल निष्काम भक्ति। तो श्री सुखदेव जी महाराज निष्काम भक्ति का वर्णन करते हैं। फिर भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाते हैं। भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया, और विराट स्वरूप कैसा धारण, ये संसार को भगवान ने ही बनाया है, और बनाया नहीं भगवान ने ही इस प्रकृति का रूप धारण कर लिया। भगवान और प्रकृति अलग नहीं है। ये पेड़, ये पत्ते, ये वायु, ये हवा, ये माटी, ये सब इस बात का एहसास दिलाती है कि कहीं कोई परमात्मा है। ये प्रकृति की एक एक चीज जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसने प्रकृति को इतना सुंदर बनाया है। आपके आसपास भी खूब अच्छी प्रकृति है, बड़े अच्छा प्रकृति का नज़ारा है। आज गए भी थे हम आज आपकी प्रकृति को देखने, पर सोचो ऐसी प्रकृति देखो, ऐसा वातावरण देखो, तो मन में तो आना ही चाहिए कि जब दुनिया इतनी सुंदर तो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा। कमल का फूल देखो कितना सुंदर, गुलाब का फूल देखो कितना सुंदर, पर जब उसको देखो ना तो मन में आना चाहिए, जब ये कमल इतना सुंदर है तो हमारे ठाकुर जी कमल नयन जो है वो कितने सुंदर होंगे। जब गुलाब इतना सुंदर है तो हमारे गुलाब को भी जो फीका कर दे, ऐसी वृषभान की लाली कितनी सुंदर होगी। तो प्रकृति एक ऐसी प्रकृति चीज़ है जो भगवान को होने का एहसास दिलाती है। जो भगवान को नहीं मानने वाले ना, जो तर्क भी देते हैं, उनको कहो, तर्क देने वालों को, भैया ये इतनी दुनिया इतनी बढ़िया बनाई किसने? देखो ये माइक है सामने, ये माइक है, इसका मतलब इसको किसी ने बनाया है तब ये यहाँ है। या ये माइक चल रहा है, इसके पीछे चलाने वाला ऑपरेटर बैठा है तब ये चल रहा है। लाइट जल रही है, इसके पीछे एक इलेक्ट्रीशियन बैठा है, वो इसे चलाया है। ये पंडाल बना है, पंडाल बनाने वाला कोई है, तो ये दुनिया थोड़ी अपने आप प्रकट हो गई होगी। अगर ये दुनिया है तो मतलब इसके पीछे भी कोई एक ऑपरेटर बैठा है जो सबका हिसाब किताब चला रहा है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी भी अगर भूख से तड़प रही हो ना, तुमको उसकी आवाज़ सुने ना सुने, और उस साहिब, उस भगवान को जरूर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी थोड़ी दुनिया बन गई है, अपने आप कहीं से प्रकट हो गई। इस प्रकृति को बनाया है हमारे भगवान ने, इसलिए इस प्रकृति का एहसान मानिए कि भगवान ने इतने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए, वनस्पतियाँ दी, खाने को ऐसा सुंदर आहार दिया। ये सब ना होते तो बताओ कहाँ से हम जी पाते? अन्न ना होता, जल ना होता, वायु ना होती, कहाँ से इंसान जी पाते? ये सब किसकी कृपा? और भगवान दे रहे बिना कोई एहसान के। कोई तुमको 1 घंटे भी अगर हम ऑक्सीजन पर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए ना, तो लंबा चौड़ा डॉक्टर बिल बना के भेज देते, इतने लाख का बिल आ जाता है।
पर देखो हमारे ठाकुर जी जन्म से आज तक ऑक्सीजन का कोई बिल भेजा, पानी का कोई बिल भेजा? ये तो हम लोग हैं जो बीच में आकर के जमीनों को बांट दिया, पानी को बांट दिया, पानी को बोतलों में भर भर के पैसा में बांटने लगे। तो हमारा काम है, भगवान का नहीं। भगवान ने देखो झरना बह रहा है मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं किसी वस्तु की। दुनिया बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव तो हम लोगों ने जबरदस्ती जाके घुसा दिया है, तेरी जगह ये मेरी जगह है, तेरी जमीन ये मेरी जमीन, ये सब हमारा काम है, भगवान का। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने सारे संसार में अपने रूप को, ये जितने भी वृक्ष वनस्पतियां ना, ये सब भगवान के रोम से प्रकट हुए हैं। ये आकाश में जो बादल, ये भगवान के केश, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। भगवान की नाभि से जितनी भी नदियां हैं, ये सब भगवान की नाभि नाड़ी से प्रकट हुए हैं। जितने भी पशु पक्षी है, ये सब भगवान के नख से प्रकट हुए हैं। भगवान के नेत्र से चंद्रमा प्रकट हुए हैं। मन से भगवान के ये जो 4 वर्ण कहे जाते हैं, ये चारों वर्ण भी भगवान के ही स्वरूप से प्रकट हुए। यानी जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने अपने भीतर से महतत्व से 3 अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट किए और श्री ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया।